क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और यह उत्तर पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित होगा। और आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। कृष्ण स्वयं भगवद गीता के ज्ञान से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हे केशव, मैं इस संसार के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असमर्थ हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य केवल सुख भोगना है, तो कुछ कहते हैं कि तपस्या करना ही सही मार्ग है। मैं भ्रमित हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक मार्गदर्शन है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, यह संसार नश्वर है और जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह परिवर्तनशील है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और सनातन है। मनुष्य का जन्म केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हुआ है। इस संसार में आकर हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम उद्देश्य है। हे माधव, यदि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का उद्देश्य है, तो लोग क्यों माया के बंधनों में उलझे रहते हैं? हे धनंजय, यह संसार माया का एक खेल है। यह माया मनुष्य को मोह और आसक्ति में बांध कर रखती है। लोग अपने शरीर, परिवार, धन, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं में ही अपना सुख खोजते हैं, लेकिन सच्चा सुख इन चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म मरण के चक्र में फंसे रहना नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। हे वासुदेव, यदि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष है, तो क्या हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए? नहीं अर्जुन, कर्तव्यों का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि कर्तव्यों को भली भांति निभाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। तुम्हें कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। यही निष्काम कर्मयोग है। मनुष्य को अपने जीवन में अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही उसे परमात्मा के समीप ले जाता है। हे गोविंद, यदि निष्काम कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, तो क्या केवल कर्म करना पर्याप्त है? हे अर्जुन, निष्काम कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है और मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वह मेरे सान्निध्य को प्राप्त करता है। भक्ति योग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। तुम अपने समस्त कार्यों को मेरी सेवा में अर्पित करो और मैं स्वयं तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मृत्यु के बाद क्या होता है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? हे कौन्तेय, जो लोग सांसारिक मोह और अहंकार को त्याग कर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मेरी शरण में आते हैं, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, जहां दुख और पीड़ा का कोई अस्तित्व नहीं होता। यही मोक्ष है, आत्मा की परम स्वतंत्रता। हे प्रभु, यह सब सुनकर मेरा हृदय हल्का हो गया। कृपया मुझे यह बताइए कि साधारण मनुष्य अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए? हे अर्जुन, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सभी को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। इसलिए सदैव मेरे स्मरण में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और निष्काम भाव से जीवन जियो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। इस अद्भुत ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझना नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और मोक्ष प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, तो इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अपने विचार कमेंट में लिखें और अपने प्रश्न पूछें। जय श्री कृष्ण। क्या आपको हमेशा दुखी महसूस होता है? क्या जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना असंभव लगता है? इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और यह उत्तर पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित होगा। हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक मार्गदर्शन है कि मनुष्य हमेशा दुखी क्यों महसूस करता है और इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। हे अर्जुन, दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छाओं की अधिकता।
जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आशा रखता है और वह पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। यह स्वाभाविक है कि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह पीड़ा अनुभव करता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह हमेशा असंतोष और पीड़ा में डूबा रहेगा। हे माधव, क्या इच्छाएं रखना गलत है? क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? श्री कृष्ण: नहीं अर्जुन, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे मनुष्य पर हावी हो जाती हैं तब वे दुख का कारण बन जाती हैं। इच्छाओं को नियंत्रित रखना और उनमें संतुलन बनाए रखना ही मन की शांति का मार्ग है। हे गोविंद, कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर और असफल मानते हैं, जिससे दुख उत्पन्न होता है। इसका क्या समाधान है? हे अर्जुन, जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, फिर भी मनुष्य स्वयं को दूसरों के साथ तौलता रहता है। यही तुलना उसे भीतर से कमजोर बना देती है। यदि तुम अपनी तुलना स्वयं से करो, अपने पूर्व के संस्करण से, तो तुम निरंतर प्रगति कर सकते हो और दुख से बच सकते हो। हे वासुदेव, मेरा मन अक्सर अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। इससे मैं दुखी और तनावग्रस्त महसूस करता हूँ। इसका क्या समाधान है? हे अर्जुन, अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो व्यक्ति या तो अतीत में जीता है या भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। यही कारण है कि लोग दुखी महसूस करते हैं। जीवन का रहस्य यह है कि वर्तमान में जियो। जब तुम पूरी तरह से इस क्षण में रहोगे, तभी तुम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करोगे। हे कृष्ण, कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं, जिससे मन खिन्न और उदास हो जाता है। क्या इसका कोई कारण है? हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दुख तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य यह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छानुसार नहीं होती तो वह पीड़ा महसूस करता है। वास्तव में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब तुम अहंकार को त्याग दोगे और यह समझोगे कि सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है, तो तुम्हारा मन दुख से मुक्त हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं समझ चुका हूं कि दुख के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन कृपया मुझे यह बताइए कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। हे अर्जुन, दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें मार्ग अपनाने होंगे। इच्छाओं पर नियंत्रण। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं मन को दुखी बनाती है। संतोष का अभ्यास करो, तुलना मत करो। दूसरों के जीवन से अपनी तुलना मत करो, बल्कि स्वयं की प्रगति पर ध्यान दो। वर्तमान में जियो। भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की चिंता को छोड़कर केवल इस क्षण में जियो। नियंत्रण की प्रवृत्ति त्यागो। यह समझो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करो। सच्चे आनंद का स्रोत खोजो। बाहरी सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्चा आनंद तब प्राप्त होता है जब मनुष्य स्वयं को जानता है और अपनी आत्मा की शुद्धि में लगा रहता है। इस संवाद से हमें यह समझ में आता है कि दुख का कारण हमारे भीतर ही होता है। इच्छाएं, तुलना, चिंता, अहंकार, ये सभी दुख को जन्म देते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें समझकर अपने जीवन में बदलाव लाएं, तो हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अपने विचार कमेंट में लिखें और अपने प्रश्न पूछें। जय श्री कृष्ण। क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन में स्थायी आनंद कैसे प्राप्त करें? इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और यह उत्तर पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित होगा। और आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। कृष्ण स्वयं भगवद गीता के ज्ञान से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि असली खुशी कैसे प्राप्त की जाए। कुछ लोग धन में खुशी खोजते हैं, कुछ रिश्तों में, तो कुछ बाहरी भोग विलास में, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हो पाते और दुखी रह जाते हैं। कृपया मुझे बताइए कि खुश रहने का सही तरीका क्या है। हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य का है। हर कोई जीवन में सुख की खोज करता है, लेकिन सही मार्ग नहीं जानता कि सच्ची और स्थायी खुशी कैसे प्राप्त की जाए। हे अर्जुन,
अधिकांश लोग खुशी को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, धन, प्रसिद्धि, रिश्ते और भौतिक सुखों में। लेकिन यह सब क्षणिक है। जब तक व्यक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर रहेगा, तब तक वह कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकता। असली खुशी तुम्हारे भीतर है, जो आत्मा से जुड़ी हुई है। हे माधव, अगर खुशी भीतर है तो फिर लोग बाहरी चीजों से खुशी क्यों चाहते हैं? हे अर्जुन, यह मोह का प्रभाव है। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण में रहता है और बाहरी सुखों में उलझ जाता है। लेकिन जब उसे यह समझ में आता है कि वास्तविक खुशी आत्मा की शांति से आती है, तब वह बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देता है। हे गोविंद, कई लोग सब कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा और अधिक पाने की लालसा रखते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? हे अर्जुन, जब तक मनुष्य असंतोष की अग्नि में जलता रहेगा, तब तक वह कभी खुश नहीं रह सकता। संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और जो उसके पास है उसी में आनंदित होता है, वही वास्तव में खुश रहता है। यदि तुम संतोष को अपनाओगे तो सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। हे वासुदेव, हम सब अपने कर्मों से बंधे हैं। यदि हमें कर्म करने ही हैं, तो फिर खुशी कैसे प्राप्त होगी? हे अर्जुन, कर्म जीवन का आधार है, लेकिन यदि तुम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाओगे, तो तुम अपने कर्म में ही आनंद अनुभव करोगे। अधिकांश लोग अपनी मेहनत का परिणाम चाहते हैं, लेकिन यदि वे निष्काम भाव से कार्य करें तो उन्हें कोई चिंता नहीं होगी और वे हर परिस्थिति में खुश रह सकेंगे। हे कृष्ण, कई बार हमारा मन बहुत बेचैन रहता है और इस बेचैनी के कारण हम खुश नहीं रह पाते। इसका क्या समाधान है? हे अर्जुन, खुशी पाने के लिए सबसे जरूरी है मन का संतुलन। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति को बाहरी चीजें भी सुख नहीं दे पाती, लेकिन जब मन शांत होता है तो वह छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पा सकता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और आत्म जागृति का अभ्यास करो। जब मन पर तुम्हारा नियंत्रण होगा, तभी तुम सच्चे सुख को प्राप्त करोगे। हे प्रभु, आपने कई मार्ग बताए, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हमेशा खुश रह सके? हे अर्जुन, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ना होगा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी खुशी प्राप्त कर सकता है। जब तुम्हारा मन परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। इस संवाद से हमें यह समझ में आता है कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें संतोष, निष्काम कर्म, मन का संतुलन और ईश्वर से जुड़ाव को अपनाना होगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अपने विचार कमेंट में लिखें और अपने प्रश्न पूछें। जय श्री कृष्ण।